Okay, so this is the story. Uh, okay, this writer is Jhumpa Lahiri. This is wrong. This writer is not Nikolai Gogol. The writer name is Jhumpa Lahiri. Okay, she is a female, and she has written this story in order to make us remember कि एक बच्चे का किस अलग अलग पर्सपेक्टिव से नाम होता है। सब लोग उसका नाम रखते हैं और ये सारे नाम जो होते हैं वो अपने अपने बैकग्राउंड से रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंसान की एग्जिस्टेंस एक नहीं है, अलग अलग रोल और नामों के साथ वो इस दुनिया में है। ठीक है, जैसे पेन नेम हो गए, पेट नेम हो गया, निक नेम हो गया, ऑल दिस थिंग्स। तो नेमिंग द बॉय, ठीक है, ये स्टोरी है। इसमें व्हेन समवन आस्क यू हु यू आर, यू यूजुअली मेंशन योर नेम। जब आपसे कोई कहता है कि तुम कौन हो, तो हम क्या बोलते हैं? हम अपना नाम मेंशन करते हैं। बट डज द सम अप योर आइडेंटिटी। लेकिन क्या इससे, सिर्फ नाम बताने से आपकी आइडेंटिटी का पता चल जाता है? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, सिर्फ नाम बताने से, क्योंकि अगर एक बंदे का नाम राहुल है तो हो सकता है इस दुनिया में किसी और का नाम भी राहुल हो। तो इससे हमें एक प्रॉपर आइडेंटिटी का पता नहीं चलता कि एक्चुअली हम किस राहुल से मिल रहे हैं, या पहले वाले राहुल से दूसरे वाले राहुल के बीच में क्या डिफरेंस है। वॉट रोल डज वंस नेम प्ले इन फॉर्मिंग वंस आइडेंटिटी। यानी कि एक इंसान की लाइफ में उसका नाम क्या इम्पोर्टेंट रखता है, किस तरीके से उसका नाम जो है वो उसकी आइडेंटिटी बता देता है। द नेम सेक डील्स विद द थीम ऑफ कल्चर, आइडेंटिटी एंड होमलैंड। यानी ये जो स्टोरी है द नेम सेक, ये नेम सेक ही है, नेमिंग द बेबी। तो ये नाम के पीछे इस स्टोरी में परेशान होंगे जो कपल हैं, और भी उनके साथ कुछ लोग परेशान होंगे। तो डील्स विद द थीम ऑफ कल्चर, इसमें हमें कल्चर के बारे में पता चलता है, आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, एंड होमलैंड के बारे में कि एक्चुअली कल्चर क्या था, आइडेंटिटी क्या थी, एंड होमलैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इमाइग्रेंट्स। इमाइग्रेंट मतलब वो लोग होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, और उस दूसरी कंट्री में भी वो उस कंट्री के मतलब उस कंट्री की नेशनैलिटी नहीं ले पाते। तो ना वो अपनी पुरानी कंट्री के रह पाते हैं और ना ही वो अपनी न्यू कंट्री में सेटल्ड हो पाते हैं कायदे से। आशिमा एंड अशोक आर अ फर्स्ट जनरेशन इमाइग्रेंट्स कपल लिविंग इन अमेरिका। फर्स्ट जनरेशन का मतलब होता है ये लोग पहली पीढ़ी थी जो एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री गई थी, और करेंटली ये लोग कहाँ पर है? अमेरिका में है। फार अवे फ्रॉम देयर होमलैंड कोलकाता। और ये लोग कहाँ से कहाँ, मतलब अमेरिका, पहले ये लोग कहाँ रहते थे? इनकी एक्चुअल कंट्री या सिटी कौन सी थी? कोलकाता, यानी इंडिया। तो इसका मतलब है कि ये लोग इंडियंस थे और फिर ये लोग इमाइग्रेट कर गए थे, मूव ऑन कर गए थे, दूसरी कंट्री में अमेरिका चले गए थे। दे हैव जस्ट हैड अ बेबी फॉर होम दे हैव टू फाइंड अ नेम। और अभी अभी इनका एक बेबी हुआ है, और उस बेबी के लिए ये लोग नाम सोच रहे हैं कि हम अपना नाम इंडियन रखें, कि हम अपना नाम अमेरिकन रखें, या हम क्या नाम रखें उसका। वॉट विल दे नेम हिम। अब वो लोग उसका क्या नाम रखते हैं? रीड ऑन टू फाइंड आउट। यानी कि अब हमें इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा और हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये लोग उसका नाम क्या रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिज फादर द बेबी हैज़ 3 विजिटर्स। यानी कि फादर, पेरेंट्स को अलग कर दिया जाए तो बेबी से 3 लोग मिलने आते हैं, और ये तीनों बंगाली होते हैं, यानी कोलकाता बंगाली ओके इंडियंस होते हैं। माया एंड दिलीप नंदी। अब ये एक लेडी है और दिलीप नंदी उसका हस्बैंड है, और इन लोग की अभी अभी शादी हुई है कैम्ब्रिज में, यानी कि अमेरिका में। फ्रॉम वूम एंड अशोक मेट अ फ्यू मंथ अगो। जिससे ये दोनों, जिनका बच्चा हुआ है, अशीमा और अशोक, अशीमा बच्चे की मम्मा है और अशोक जो है वो बच्चे के फादर हैं। तो इन लोगों की मुलाकात माया और दिलीप से कैसे हुई? तो एक्चुअली ये प्योरिटी सुप्रीम क्या है? एक सुपरमार्केट है। तो यहाँ कुछ महीने पहले प्योरिटी सुप्रीम में माया और दिलीप नंदी से इन लोग की मुलाकात होती है, आशिमा और अशोक की। ठीक है, और एक और तीसरा मेंबर है जिसका नाम है डॉक्टर गुप्ता। अब एक्चुअली डॉक्टर गुप्ता क्या है? डॉक्टर गुप्ता एक
जो वो देहरादून से हैं और ये एक बैचलर हैं, मतलब अभी इनकी शादी नहीं हुई है, और मैथमेटिशियन भी हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिक्स हैं, और इनकी अभी शादी नहीं हुई है और ये 50 साल के हैं। whom अशोक हैड बिट्रेड इन द कॉरिडोर ऑफ MIT, यानी कि ये अशोक की तरफ से आए हैं। अशोक जब MIT को यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अशोक भी साथ में पढ़ता होगा डॉक्टर गुप्ता के, ठीक है। डॉक्टर क्यों लगा है? क्योंकि इन्होंने पोस्ट डॉक किया है, इसलिए इनके आगे डॉक्टर लगा है, नहीं तो ये दोनों क्लास में एक साथ पढ़ते थे। लेकिन अभी भी अशोक की शादी हो गई लेकिन डॉक्टर गुप्ता की शादी नहीं हुई। एट फीडिंग टाइम्स द जेंटलमैन इंक्लूडिंग अशोक स्टेप आउट इनटू द हॉल, यानी कि जब फीडिंग टाइम होता है, बच्चे के खाने पीने का टाइम होता है या बच्चे को दूध पिलाने का टाइम होता है, तो ये जो जेंटलमैन है, जेंटलमैन क्यों बोला गया? क्योंकि ये अच्छा इंसान है। तो ये अशोक जो जेंटलमैन है वो हॉल से यानी उस रूम से निकल आता है जहाँ बच्चा और उसकी मम्मा आशिमा हैं। माया एंड दिलीप गिव द बॉय अ रैटल एंड अ बेबी बुक। अब ये लोग गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं अपने साथ। तो माया और दिलीप क्या लेकर आते हैं? एक झुनझुना लेकर आते हैं और एक बेबी बुक लेकर आते हैं, ठीक है। विथ प्लेसेस फॉर हिज पेरेंट्स टू कॉमेमोरेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज इन्फेंसी, यानी उस बुक में एक बेबी बुक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो मैं किताब लेकर आया हूँ और इसमें क्या करना है, इसमें जैसे तुम अपने बच्चे के बचपने की फ़ोटोज़ जो है वगैरह, तो अपने बच्चे की जो है फ़ोटोज़ वगैरह तुम इसमें चिपकाते रहना ताकि उसकी चाइल्डहुड की एक मेमोरी क्रिएट हो जाए। इन्फेंसी का मतलब बचपने का टाइम। देयर इज़ इवन अ सर्कल इन विच टू पेस्ट अ फ्यू स्ट्रैंड फ्रॉम हिज फर्स्ट हेयर कट, और वहाँ उस जो बेबी बुक है उसके अंदर एक और स्पेस है और वो सर्किल करके है, जिसमें मतलब ये है कि अगर बच्चे का पहला मुंडन होगा, फर्स्ट हेयर कट होगा, तो उस हेयर कट के कुछ स्ट्रैंड, उस बच्चे के हेयर कट के कुछ बाल के स्ट्रैंड्स यानी कि जो 1-2 बाल हैं वो भी आप वहाँ पर चिपका सकते हो। अब डॉक्टर गुप्ता क्या गिफ्ट देते हैं? तो डॉक्टर गुप्ता गिव्स अ बॉय अ हैंडसम इलस्ट्रेटेड कॉपी ऑफ मदर गूज राइम। वो एक पोएम की किताब देते हैं, उस पोएम की किताब का नाम है लक्की बॉय। अशोक कहता है उस किताब के पन्नों को पलटते हुए कि अभी तुमको आए हुए ओनली आवर्स, यानी अभी तुमको आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, एंड ऑलरेडी द ऑनर ऑफ द बुक्स, और तुम तो किताबों के मालिक हो गए। वॉट अ डिफरेंस ही थिंक फ्रॉम द चाइल्डहुड ही हैज़ नोन। तो कहते हैं वाह भाई, तुम तो बचपन से ही अलग हो गए, कि पहला ही कोई बच्चा होगा जिसके पास किताबों का ढेरा लग गया होगा। आशिमा थिंक्स द सेम दो फॉर डिफरेंट रीज़न। आशिमा भी यही सोच रही थी कि उसका बच्चा भी बहुत यूनिक है, अच्छा है, ख़ास है, अलग है, क्योंकि ऐसा वो क्यों सोच रही है? फॉर एज ग्रेटफुल एज शी, यहाँ पर कुछ वर्ड गायब है, फॉर द कंपनी ऑफ द नंदीज एंड डॉक्टर गुप्ता, दीज एक्वेंटेंस आर ओनली सब्सटीट्यूट फॉर द पीपल हु रियली ऑट टू बी सराउंडिंग दैम। यानी कि वो बस ये सोच रही है कि एक्वेंटेंस का मतलब चीज़ें जो साथ में हैं, ये कुछ आर ओनली सब्सटीट्यूट फॉर द पीपल हु रियली ऑट टू बी सराउंडिंग देम। वो कह रहा है कि ये सोच रही है कि यार अगर ये लोग भी ना होते, जैसे कि माया और नंदी लोग ये ना होते या डॉक्टर गुप्ता लोग ना होते, तो हम लोग कितने अकेले होते इस अमेरिका में। तो फॉर एज ग्रेटफुल, वो बहुत शुक्र कर रही है कि कम से कम ये लोग हैं, और भी लोगों की कमी है, क्योंकि अगर और भी लोग होते तो यहाँ इस हॉल में सब घेरे हुए होते, सारे के सारे एक साथ होते, सराउंड कर रहे होते एक दूसरे को। लेकिन ये चीज़ें जो है वो उनकी कमियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पूरा कर रही हैं। तो वो कह रही थी कि ठीक है, मेरा बच्चा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेशल है। विदाउट अ सिंगल ग्रैंड पेरेंट or uncle or aunt at her side, the baby birds, like most everything else in America, feel somehow haphazard, only half true. यहाँ पर कहती है कि देखो, अगर नॉर्मली किसी का बच्चा होता तो उसमें दादी दादा भी होते हैं, अंकल आंटी भी होते हैं बच्चे के साइड में, लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चे के साइड कोई भी नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ किताबें हैं, वो भी जो माया और दिलीप और डॉक्टर गुप्ता लेकर आए हैं। As she strokes and suckles and studied हर सन, शी कांट हेल्प बट पिटी हिम। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रही थी, इन सारी चीज़ों में थी ही कि उसे अपने बच्चे पर जो है बहुत मासूम पर तरस आई कि यार
इस बच्चे के पास दादा दादी मतलब अभी है नहीं अमेरिका में, तो ये सारी चीज़ें सोच रही थी. शी इज़ क्वाइट इमोशनल एट दैट मोमेंट. She has never known of a person entering the world so alone, so deprived. वो ये सोच ही रही है कि कभी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इस दुनिया में आए और वो इतना अकेला हो, मतलब उसके पास उसके अपने नाते रिश्तेदार ना हो. सो डिप्राइव्ड, वो इतना उसके पास कमी हो. ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें सोच रही है, वो इमोशनल हो रही है, थोड़ा सेंटी हो रही है. तो ये स्टोरी एक्चुअली ये एक फ़र्स्ट पेज का ट्रांसलेशन है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या सीन है. जो है बेबी जो है पैदा हो गया है अमेरिका में और उसके पास ज़्यादा कोई नहीं है, कुछ गिफ्ट्स हैं और वो गिफ्ट्स क्या हैं, किताबें हैं. और बचपन से अभी वो कुछ घंटे ही हुए हैं पैदा हुए और उसके पास किताबें आ गई हैं. तो ये 3 कैरेक्टर्स, पेरेंट का नाम और एक्चुअली बेबी का बर्थ कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है.